साथियों नमस्कार। आइए आज हम प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस बनाना सीखेंगे। अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं जिसको कहा जाता है सांकेतिक भाषा परीक्षण या कोडिंग डिकोडिंग। और इससे रिलेटेड जो प्रश्न होते हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार से पूछे जाते हैं। एक तो होता है अल्फाबेटिकल नंबर अल्फाबेट दे दिया जाता है और उसका रिलेशन नंबर के साथ होता है। दूसरा होता है अल्फाबेट का विपरीत क्रम में दे दिया जाता है और कई बार अल्फाबेट को अल्फाबेट से ही रूपांतरित कर देते हैं। तो आइए हम इन तीनों प्रकार के प्रश्नों को और प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में देखते हैं, हल करना सीखते हैं। तो पहला प्रश्न है, यदि एक विशेष कूट भाषा में PARROT को 1 2 3 3 4 5 लिखा जाए और SOAT को 6 4 2 5 लिखा जाए तो ROST को क्या लिखा जाएगा? तो साथियों ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहले जो दिया है उसको हमको लिख लेना चाहिए। जैसे क्या दिया है तो हम यहाँ पर देखते हैं, दिया हुआ है PARROT, पैरट को क्या कहते हैं यहाँ पर बता दिया गया है 1 2 3 3 4 5, इसको ये लिखा जाता है। उसी प्रकार SOAT को क्या लिखते हैं 6 4 2 5। तो क्वेश्चन है इसको क्या लिखा जाएगा? ROAST। तो यहां पर हमको संबंध दिए गए हैं लेटर का नंबर से, तो हम यहां पर ढूंढ लेंगे हमको क्या चाहिए। यदि हम देखें तो P के लिए 1 यूज किया गया है, A के लिए 2, R के लिए 3, O के लिए 4, T के लिए 5। इसी प्रकार S के लिए 6, O के लिए 4, O तो देखिए यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, A यहाँ पर भी 2 है, इधर भी 2 है ना, और T के लिए 5। तो इसी से इसका भी नंबर हम बना लेंगे। R के लिए क्या यूज किया गया है? आप देखें तो R के लिए यूज किया गया है 3, है ना, तो यहाँ पर R के लिए क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। O के लिए देखिए 4 यूज किया गया है तो 4 आ जाएगा। A के लिए क्या यूज किया है 2 यूज किया है तो 2 आ जाएगा। S के लिए क्या यूज किया गया है 6 और T के लिए 5। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो गया 3 4 2 6 5। आप देख लीजिए कहां पर है, 3 4 6 2 5 है, 3 2 है, गलत है, गलत है। आखिरी वाला ऑप्शन 3 4 2 6 5 सही आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर होगा डी। तो इस प्रकार से यदि प्रश्न दिए गए हैं तो हमको सबसे पहले उसको लिख लेना है, कौन से लेटर के लिए कौन सा नंबर यूज किया गया है ये हमको लिखकर जो प्रश्न दिया गया है उसको ज्यों का त्यों लिख देना है, आंसर हमको मिल जाता है। चलिए दूसरा प्रश्न हम देखते हैं, यदि एक विशेष कूट भाषा में BOMBAY बॉम्बे को CNNABX लिखा जाए तो DELHI का कूट क्या होगा? यह हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पर आंसर दिया गया है। देखिए इससे पहले हमने बनाया था उसमें एक जो वर्ड था उसका नंबर के साथ रिलेशन दिया गया था। यहाँ पर अल्फाबेट को अल्फाबेट से ही क्या किया गया है, एक्सचेंज किया गया है, बदला गया है। तो हमको सबसे पहले फिर से लिख लेना है जो दिया गया है। क्या दिया है तो यदि हम देखें तो BOMBAY के लिए यूज क्या किया गया है CNNABX। तो यहां पर हमको ढूंढना है इन दोनों में क्या संबंध है, कैसा संबंध है। तो हम देखें यदि ध्यान से तो हमको दिखाई दे रहा है B के बाद क्या आता है C, है ना, तो B में क्या कर दिया गया है +1 कर दिया गया है, ठीक है।
अब O और N में क्या संबंध है? यदि हम लोग अल्फाबेट देखें A B C D E F G H I J K L M N, पहले आता है N, बाद में आता है O, यानी कि यहां पर क्या किया गया है, -1 चला गया है। ठीक है, फिर M के बाद क्या आता है N, यानी कि M से +1 चला गया है। B के पहले क्या आता है A, यानी कि -1 हो गया। A के बाद भी आता है +1 हो गया। Y के पहले आता है X, तो -1 हो गया। तो यहां पर हमको क्या मिल गया है, एक पैटर्न मिल गया। देखिए B के बाद वाला लेटर लिखा गया है +1 -1 +1 -1 +1 -1। तो ऐसे ही हम लिख देंगे जो हमको क्वेश्चन दिया गया है। क्या दिया गया है, DELHI, सेम टू सेम हमको करना है। तो हम इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, 1 बढ़ाना है, +1 कर देना है। तो D के बाद क्या आता है, E आता है। फिर माइनस करना है, तो E के पहले क्या आएगा, D आ जाएगा। अब फिर क्या करेंगे, +1। L के बाद क्या आएगा, M आएगा। फिर -1 करना है। H के पहले क्या आता है, तो A B C D E F G H, तो H के पहले क्या आया, G आया। अब फिर क्या करेंगे, +1 करेंगे। I के बाद क्या आता है, तो J आता है। तो ये हमारा आंसर हो गया। देख लीजिए ऐसा कहां पर है, EDMGJ, EDM, यहाँ पर JG हो गया है। ये तो G से चालू हुआ है, गलत है, ये भी गलत है। तो हमारा आंसर देखिए EDMGJ। तो इस प्रकार जो लास्ट ऑप्शन है, डी वाला ऑप्शन है, वही सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको जो प्रश्न दिया है और उसको किस रूप में व्यक्त किया है, उससे हमको इसको पहले कन्वर्ट कर लेना है, फिर हमको आंसर बना लेना है। चलिए अगला प्रश्न है, एक विशेष कूट भाषा में यदि FIGST फाइट को TGHFI लिखा जाए तो PAPER का कूट क्या होगा? यहाँ पर दिया हुआ है हमारा ऑप्शंस। अगला प्रश्न आप देखिए, यदि एक विशेष कूट भाषा में FIGST फाइट को TGHFI लिखा जाए तो PAPER का कूट भाषा क्या होगा? तो सबसे पहले वही काम करना है, हम जो दिया उसको लिख लेते हैं। FIGHT फाइट को क्या लिखा गया है, TGHFI। हमको क्या आंसर देना है, PAPER, पेपर को क्या लिखेंगे। यहां पर यदि हम देखें ध्यान से तो क्या किया गया है, यहां पर दिखाई दे रहा है, यहां सीक्वेंस को बदल दिया गया है। जैसे F1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 5 लेटर है। तो T जो लास्ट में था उसको फर्स्ट में ला दिया गया है ना। तो वैसे ही इसमें भी जो लास्ट है क्या है, R से स्टार्ट होगा आंसर। देख लीजिए, पहले में है, दूसरे में है, और एक तीसरा चौथा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसके बाद क्या किया गया है, टी के बाद जी लिखा है। जी कौन से नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है। तो इधर से भी जो तीसरे नंबर पे उसको ले लीजिए, पी हो जाएगा। तो कौन सा होगा आंसर, देखिए RP, यानी कि फर्स्ट ही हमारा आंसर होगा। फिर भी हम पूरा बना लेते हैं। थर्ड में क्या है लिखा गया है, फोर्थ नंबर पे H है, तो यहाँ पर फोर्थ में आ जाएगा E। फिर क्या है, फर्स्ट को लिखा गया है, तो हम भी फर्स्ट को लिख देंगे। फिर क्या लिखा गया आखिरी में, सेकंड को, तो आखिरी में सेकंड को देख लीजिए, RPEPA। तो इस प्रकार से यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि WAY को 679 और MAY को 579 लिखें तो YAW का कूट क्या होगा? तो ये बना लेते हैं। सबसे पहले जो दिया है उसको लिखना है हमको। तो क्या दिया है, WAY को क्या बताया गया है, W के लिए यूज हुआ है
6, ए के लिए यूज हुआ है 7 और वाई के लिए यूज हुआ है 9। वैसे ही एम ए वाई, तो एम के लिए क्या है 5, ए के लिए 7 और वाई के लिए 9। तो वाई ए डब्ल्यू को हम क्या लिखेंगे? देखिए स्पष्ट रूप से पता चल रहा है हमको y के लिए क्या यूज किया गया है 9, यहाँ पर भी देखो 9, तो y के लिए आ जाएगा 9। तो 9 से इसमें देखिए कौन सा स्टार्ट हुआ है, पहला ही स्टार्ट हुआ थी, हमारा आंसर हो गया, हमारा समय बच जाएगा। ठीक है, लेकिन बनाना है तो आप आगे देख लीजिए। ए के लिए क्या यूज हुआ है, ए के लिए देखिए 7 है, यहाँ पर भी 7 है, तो 9 के बाद 7, और डब्ल्यू के लिए देखिए 6, तो आ गया 6, जो कि हम पहले ही यहाँ पर बना दिए, 976 हमारा आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप पहले ही लेटर को देखकर और ऑप्शंस को देखकर आंसर बता सकते हैं। पूरा बनाने की आपको आवश्यकता नहीं है, इससे आपके समय की बचत होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक विशेष कोड भाषा में MBS को ODU लिखा जाए तो BRL को क्या लिखेंगे? ऑप्शंस दिए गए हैं। ऐसे में तो कुछ पता नहीं चलता है, रिलेशन हमको बनाना पड़ेगा, तो लिख लेते हैं जो दिया है। क्या दिया हुआ है भाई? तो MBS को क्या लिखा गया है? ODU। इसी प्रकार हमको बनाना है BRL का, तो इससे तो कुछ पता नहीं चल रहा है, रिलेशन हमको ढूंढना पड़ेगा। तो आइए ढूंढ लेते हैं क्या रिलेशन है M और O में। M अल्फाबेट का सीक्वेंस देखें तो M के बाद क्या आता है N, और N के बाद क्या आता है O, यानी कि यहाँ पर +2 किया गया है M में, तो O आया। उसी प्रकार B में चलते हैं, B के बाद क्या आता है CD, यहाँ पर भी +2 है, और S के बाद क्या आता है TU, यहाँ पर भी +2 है। ऐसा यहाँ पर कर देंगे। B के बाद क्या आएगा CD, +2 करेंगे तो आगे D। देख लीजिए D से कौन सा स्टार्ट हुआ है, तो पहला है और चौथा है, तो ये तो गलत हो गया, 2 ठो। ठीक है, R के बाद देख लीजिए, R के बाद 2 आगे बढ़ा दिए, RST, तो हमारा T आ जाएगा। देख लीजिए पहले ऑप्शन में T है, यानी कि यही आंसर होगा। L के बाद क्या होगा LMN, तो ये N आ जाएगा। तो इस प्रकार आपको पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, 2 देखे और ऑप्शन में 2 जहां पर दिया हुआ है ना, 2 चीजें आ गई, यानी कि वो तीसरा भी वही होगा। तो इस प्रकार से आप जल्दी आंसर ला सकते हैं। अगला प्रश्न है, यदि स्टेटमेंट को TNEMEAATS लिखा जाए तो पॉलिटिकल का क्या होगा? इस क्वेश्चन को यदि हम ध्यान से देखें तो आंसर हमको दिखाई दे रहा है। क्या हुआ है, इसमें स्टेटमेंट को उल्टा लिख दिया गया है। देखिए क्या किया गया है, STATEMENT, क्या लिख दिया गया आंसर? देखो यहां से TNEMEATS लिखा गया है इस तरफ, आंसर में क्या हो गया, ये रिटर्न हो गया है उल्टा, इस तरफ से लिख दिया गया है। जो आखिरी में था उसको पहले, पहले को आखिरी में, और सीक्वेंस से जमा दिया गया। तो वैसे ही हम पॉलिटिकल को कर देंगे, पॉलिटिकल, इसको हम रिवर्स कर देंगे, क्या आ जाएगा LACITILOP, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हम देख लेंगे ऑप्शंस में, जहां पर ये मिलेगा उसको क्लिक कर देंगे, टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में अगला क्या होगा? यहाँ पर दिया हुआ है ACFHKM, अगला क्या होगा? तो हमको ढूंढना पड़ेगा कौन सा पैटर्न यूज किया गया है। देखते हैं, यदि यहाँ पर देखें A से C जाने में क्या गैप आया है, B का गैप आया है, 1 का गैप आया है ना। C से F तक जाएंगे तो C के बाद क्या आता है DE, तो 2 का गैप है यहाँ पर, और F से H में क्या अंतर है,
ABCDEF G, G के बाद H, फिर से एक का अंतर है। अब H के बाद K में क्या है, ABCDEFGHIJ, फिर से 2 का अंतर आ गया। अब देखिए यहाँ पर 1 2 1 2, यहाँ पर K के बाद M, 1 का अंतर, यानी कि M के बाद 2 के बाद जो आएगा वही आएगा, है ना। तो M के बाद क्या आता है N, और N के बाद O, उसके बाद क्या आएगा P, तो P ही यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको नंबरिंग करके, कोड को डिकोड करके, क्या अल्फाबेट का नंबर से रिलेशन है कि अल्फाबेट का अल्फाबेट से ही नंबर रिलेशन दिया गया है, ये हमको ढूंढना है और इस प्रकार से आंसर हमको बनाना है। यदि ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक आप शेयर करें, और जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल एजुकेशन का अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा और आप उस वीडियो को देख पाएंगे। धन्यवाद।